एक चोर था एक गांव में, और वो चोरी किया करता था। और चोर है तो चोरी करेगा, दाम थोड़ी देगा। कभी यहां चोरी कभी वहां चोरी, तो छोटी छोटी चोरी करके उसका पेट नहीं भर रहा था। जब चोरी करने पे व्यक्ति आता है ना, तो सोचता है बड़ा हाथ मारेंगे, बड़ा हाथ, तो बड़ा ही हाथ मारना चाहता है। तो राजा के खजाने में हाथ मारा उसने कि राजा के खजाने में चोरी करते हैं तो बात बन जाएगी अपनी। वो राजा के खजाने में गया, चोरी करी, और चोरी की आवाज, वो आभूषण वगैरह उठाने की आवाज किसी ने सुनी तो आवाज लगा दी, चोर 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 चोर। तो आवाज, जब चोर चोर की आवाज हुई तो वो भागा वहां से, सामान छोड़ के भागा, प्राण बचेंगे तो दोबारा जाएंगे, भागा। सिपाही उसके पीछे भागे, सिपाही उसके पीछे पीछे भाग रहे। अब वो डर गया तो एक मंदिर में घुस गया, और मंदिर में घुस गया, वो डर के मारे, तो उस मंदिर में तुलसी के बिरबा खड़े हुए थे। उसे सर्दी लग रही थी, रात हो गई थी, वो नहीं बिरबों में छिप गया था, तुलसी के बिरबों में छिप गया था। अब सर्दी पड़ रही थी, अब सर्दी के मारे कब कबा रहा था, तो शरीर में थोड़ी गर्मी लाने के लिए उसने तुलसी के पत्ते लिए और अपने शरीर पे थोड़े लपेट लिए, थोड़ा मला उसको। ठंड के कारण वो अकड़ गया और उसके प्राण निकल गए। ध्यान से सुनिए, ठंड के कारण उसका शरीर अकड़ गया और उसके प्राण निकल गए। तो जीवन भर जिसने चोरी करी हो, उसे तो लेने यमराज के दूत ही आएंगे। तो जैसे ही यमराज के दूत आए, उसी समय नारायण भगवान के पार्षद भी खड़े हो गए, बोले सावधान। क्या हुआ महाराज? बोले क्या हुआ महाराज, तुम यहां किसे लेने आए हो? बोले ये जो चोर पड़ा हुआ है इसी को लेने आए हैं। इसने, चोर ने जीवन भर चोरी करी है और कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, इसलिए ले जाने आए हैं। तुम जानते नहीं हो, तुम देख नहीं रहे हो, यमराज के पार्षद हो तुम देख नहीं रहे क्या हो रहा है। इसने मरने से पहले तुलसी के पत्तों को अपने अंग पर लपेट लिया है, और जिस प्राणी का स्पर्श तुलसी से हो गया हो, उस प्राणी को यमराज के दूत नहीं ले जा सकते, यमराज का अधिकार नहीं, वो सीधे भगवान के धाम जाता है। इसलिए ये सीधा हमारे साथ जाएगा, तुम चले जाओ, और भगवान के पार्षद उसे भगवान के धाम के लिए लेके। चोर को, यहां पर बैठे हुए लोग चोर नहीं होंगे, एक आदि होगा, कोई होगा तो थोड़ा बहुत, सारे तो चोर नहीं होंगे। पर तुलसी महारानी को जब गुरुदेव दीक्षा देते तो क्या करते हैं? सबसे पहले तुलसी धारण कराते हैं। किस किसने तुलसी पहनी हुई है? किस लिए दी है ये तुलसी? जिसके माथे पे चंदन होगा, तुलसी होगी। जिसने गले में तुलसी धारण करी होगी, यमराज के दूत उसे छू नहीं सकते। जिसके माथे पे गोपी चंदन का तिलक होगा, यमराज के दूत उसे छू नहीं सकते। जिसके कंठ से भगवान का नाम निकलता रहे, उसे यमराज के दूत छू नहीं सकते। भगवान ने कृपा करके गुरु दिए, गुरु ने कृपा करके नाम दिया, मुक्ति के साधन दिए। ये तीनों ही तुम्हें यमराज से बचाने के साधन हैं, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो तिलक हो, और चाहे वो भगवान का नाम हो। इन तीनों से बेतहां प्यार करना चाहिए शिष्य को। एक क्षण भी तुलसी गले से उतरे ना, शरीर से रहे ना अलग। जब मनुष्य तुलसी धारण करता है और उसके बाद में अगर वो स्नान करता है, तो तुलसी से स्पर्शित होकर जल जब भी बॉडी को स्पर्श करता है, तो जितने तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है, वो सारा फल घर में स्नान करने से मिल जाता है। एक और सुनो, आप जो भी खाते हो
अगर गले में तुलसी है तो जाएगा तो गले में से ही तुम्हारा भोजन। वो भगवान का प्रसाद स्वाभाविक बन जाता है जिसने गले में तुलसी धारण कर रखी है। इसलिए मेरे प्यारे, गुरु के दिए हुए इन तीनों चीजों से प्राण निकल जाएं, पर ये तीनों चीज छूटनी नहीं चाहिए। माथे पे तिलक, गले में तुलसी, मुख में भगवान का नाम, ये तीन तुम्हारी मुक्ति के कारण है। और कई लोग कह रहे थे हमारे संसार में रहते हम, संसार में रहते रहते भगवान को कैसे प्राप्त करें। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योगस्तः कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। धनंजय, तू योग में स्थिर होकर कर्म कर, सफलता और असफलता में समान भाव रख। इस प्रकार की समता को ही योग कहते हैं। धनंजय, वी स्टेड फास्ट इन योगा एंड परफॉर्म योर ड्यूटी, गिव अप अटैचमेंट टू सक्सेस और फेलियर। सच अ इनकॉन्मिटी इज कॉल्ड टू योगा। समान भाव रखो सफलता में और असफलता में। यह कार्य करने वाला मैं नहीं हूं, भगवान ही करने वाले हैं। इस भाव के साथ जो व्यक्ति कार्यरत रहता है वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। आपके मन में यह भाव होना चाहिए, मेरे द्वारा जो हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं, इस शरीर के द्वारा जो हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं, परमात्मा ही करने वाले हैं। सुख हो या दुख, दोनों में समान भाव रहना चाहिए। सुख में फूलो मती, दुख में रो मती, जो भले सो भला न फले सो भला। जो इस भाव से रहता है वो कभी संसार के बंधन में नहीं फंसता, वो मुक्त हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।